भिक्षुक। यह कविता आपके सिलेबस में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हाँ महाकवि निराला जी ने लिखी है। यह हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। आप कहेंगे सर ये छायावाद क्या होता है? हाँ, छायावाद को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो नियो रोमांटिसिज्म कहते हैं। हाँ, जैसे आपने इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था, जो नेचर को अपने ही शब्दों में डिस्कस करते, डिस्क्राइब करते, उसकी फीलिंग्स लाते, तो ऐसे ही कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और 4 स्तंभ कौन से रहे हैं जिनके बारे में, जिनमें से एक ये हैं, तो वो 4 स्तंभ हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जानें और इस पूरी कविता को देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला तो इन्होंने अपना एक नाम रखा है ना, और ये एक महान लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक भी थे। तो सोचिए कितने सारे फील्ड्स के ज्ञाता थे। और उनकी कविताएं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण हुई, तो इनकी कविताओं से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। इनको, निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जनक भी माना जाता है। हां, निराला जी की यह कविता भिक्षुक मतलब भिखारी, आपको भिखारी का लाइव डिस्क्रिप्शन दे देगी। आपके मन में भी भिखारी के प्रति दया के भाव, सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जो इस कविता का असली मकसद भी है। आइए एक एक लाइन को पढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। बहुत आसान भाषा में लिखी गई है यह कविता है। वह आता, या वह किसके लिए प्रयोग किया गया है जी? भिखारी, भिक्षुक के लिए। 2 टूक कलेजे के करता, टूक टुकड़े, कलेजे, वैसे कलेजा तो मतलब हार्ट है यहां पर, तो यहां पर क्या मतलब है? हार्ट के टुकड़े करना, हृदय के टुकड़े करना, क्या का मतलब आया यहां पर? मतलब आया कि अपने आप को दुखी करना, अपने दिल को दुखी करके आना। पछताता है वह, पथ पर आता है। पथ मतलब रास्ते पे, मार्ग पर, यथार्थ मार्ग पे आकर भीख मांगना उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत बुरा महसूस होता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। क्या आपने कभी पेट और पीठ को मिलते हुए देखा है? नहीं। ये एक तरह का उपमा है, एक तरह का आप कह सकते हैं इजैजरेशन है, जिसका मतलब है कि पेट और पीठ इतने सट गए हैं, लगता है कि दोनों एक हो गए हैं, क्योंकि बहुत समय से उसने खाया नहीं है। और चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया मतलब होता है लाठी। आपने जरूर ऐसे कई भिखारी देखे होंगे कि वह इतने दुर्बल हो चुके हैं शरीर से, क्योंकि खाए नहीं है, तो वह लाठी को टेक कर, लकुटिया मतलब लाठी को, टेक मतलब उसका सहारा लेकर के चलते हैं। क्या चाहिए इनको? मुट्ठी भर दाने को। बहुत भूख नहीं है, थाल भर खाना नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? आज के दिन के लिए उनको जीना है। मुट्ठी भर अनाज चाहिए, भूख मिटाने को चाहिए। और क्या ले आते हैं साथ में? मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। अर्थात उसके पास झोली भी है जिसमें वह अनाज लेना चाहता है, पर वह झोली भी क्या है? फटी हुई है। तो दयनीय उसके स्वयं की स्थिति है, दयनीय उसके वस्त्रों की स्थिति है, और जो उनके साथ में चीजें हैं वह भी क्या है? दयनीय है। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो अपने भी और देखने वाले की भी दिल को पसीज देता। आइए, ये रहा उसका दूसरा पैराग्राफ। मैंने कहा बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई, एक साधारण भाषा में लिखी गई यह कविता है। आपको उसको देखकर, इसको पढ़कर एक भिखारी का पूरा चित्रण, एक मार्मिक दृश्य भिखारी का आपके मन में जरूर आ रहा होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। आगे भी सुनिएगा। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। तो भिखारी अकेला नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं जो हाथ फैलाए हुए हैं। बाएं हाथ से मलते पेट को चलते। तो बच्चे क्या करते हैं? बाएं हाथ से, बाएं मतलब होता है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से वो अपने पेट को मलते हैं ताकि लोगों को यह दिखा सके कि यह पेट खाली है। पेट मलने का मतलब अर्थ आ रहा है
कि वह पेट की तरफ लोगों को इशारा करते हैं। बोलने के लिए भी उनके पास क्या है? हाँ, शक्ति और शब्द की कमी है। शक्ति और शब्द की कमी है उस भिखारी के बच्चों की। और दाहिने और राइट हैंड क्या करते हैं? राइट हैंड जो होता है, दाहिना मतलब राइट हैंड, दया दृष्टि पाने को और बढ़ाए। तो दाहिना हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं ताकि कोई उस पर दया कर सके, उस पर दान दे सके। मांगते किससे हैं? दाहिने हाथ से। ध्यान दीजिएगा, भूख से सूख ओठों जब जाते, तो ये जो होंठ है उसके काफी समय न खाने और न पीने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये सूख जाते हैं उनके। दाता भाग्य विधाता, दाता मतलब दया करने वाले, दान देने वाले। तो आप और मैं भी इन भिक्षुकों के दाता होते हैं, और वो जो ईश्वर है वो सबका दाता है। वो उनसे भी क्या करते हैं? वो उनसे भी कुछ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है वो जो भगवान है, वो जो भाग्य लिखने वाला था, लगता है उनके भाग्य में अन्न नहीं लिखा है। क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कभी उनकी तरफ से, हां, भिक्षुक की तरफ से क्या करना चाहते हैं? उस विधाता से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आपने उनके भाग्य में कुछ लिखा है, कुछ पाना लिखा है उनके भाग्य में? और देखिए क्या जवाब क्या मिलता है। देखिए जवाब भी मिल जाता है, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। क्योंकि यहां पर भी जब विधाता से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो आंसुओं के घूंट पीना मतलब अपना अपमान सहना, अपना दर्द चुपचाप सह लेते हैं, वो खाए बिना रह लेते हैं वो। आइए अंतिम पैराग्राफ में से एक है, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। आपने भी देखा होगा यह सीन, मैं श्योर के साथ कह सकता हूं, यह दृश्य आपकी नजरों से जरूर आया होगा कि भिखारी को जब कुछ नहीं मिलता है, भूख से जब व्याकुल होता है, तो वह भिखारी क्या करता है? सड़क के किनारे पड़ी पत्तल वो पत्ते के बने एक कह सकते हैं कि प्लेट होती है, पत्ते की बने की प्लेट होती है, और उस पे जो रखा कुछ जूठा, हाँ, किसी का फेंका हुआ पदार्थ, बचा हुआ खाना, वह खा रहे हैं। देख लीजिए। और क्या है? देखिए अब उससे भी विडंबना क्या है, इसके आगे की विडंबना क्या है? झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। देखिए उनकी स्थिति कुत्ते से भी खराब है, क्योंकि उनसे वह जो पत्तल में लगा भोजन है, उससे कुत्ते क्या कर रहे हैं? झपट रहे हैं, छील रहे हैं। और देखिए क्या होगा, देखिए आपको दर्द कैसा महसूस होगा। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत। देखिए कवि का हृदय फट पड़ता है, सूर्यकांत निराला जी का हृदय फट पड़ता है इन भिक्षुकों की इस दयनीय स्थिति को देखकर, और कहते हैं मेरे हृदय में आपके लिए तो अमृत है, अमृतत्व है आपके लिए। इन किसके लिए? इन भिखारियों के लिए। मैं सींच दूंगा, और मैं अपने हृदय से इनको सींचूंगा, अर्थात मैं इनके प्रति, इन भिक्षुकों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, और अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। यह वो प्रेरणा देना चाहता है, या वह साहस भरना चाहता है भिक्षुकों में कि वह हार न माने, वह अभिमन्यु की भांति। यहां अभिमन्यु का जिक्र क्यों है? तो अभिमन्यु श्री अर्जुन जी के, हाँ, 5 पांडवों में से एक अर्जुन जो कि धनुर्धर थे, उनका एक पुत्र है। और अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में अपने पिता के स्थान पर, अर्जुन के स्थान पर चक्रव्यूह की रचना को भेदना था। हां, चक्रव्यूह में 7 द्वार थे, उन 7 द्वार को तोड़ने के लिए अभिमन्यु स्वयं चले गए थे, और 7 द्वार तो उन्होंने तोड़ लिया, अंदर पहुंच भी गए, व्यूह रचना को तोड़ दिया कौरवों की, पर वह बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि वहां 7 महारथियों ने उसे घेर कर उसे मार दिया। तो अभिमन्यु की मृत्यु जरूर हो गई, वीरगति को प्राप्त हुए, पर सारी दुनिया, सारा संसार और इवन शत्रु भी उसके गुणगाने लगे। तो चाहते हैं कि इस भिक्षुक को अभिमन्यु की भांति क्या करना है? संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, और अपने मान को, अपने सम्मान को बचाए रखना है। तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। तो कवि चाहते हैं कि उनका मदद कर सकें, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति आ सके, ऐसा वो करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से।
सो दिस इज ऑल अबाउट द भिक्षु। यही एक छोटी सी आसान सी मुझे लगता है आपके सिलेबस में कविता है। इसमें बहुत कोई टिपिकल शब्द नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मुहावरे नहीं थे, और मुझे आशा है कि चैप्टर और ये कविता आपको यूं ही समझ में आ गई होगी। ये सारा डिस्क्रिप्शंस, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको शेयर कर देंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल को, हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक, वहां जाएं और प्लीज टेक दी नोट्स डाउन। मिलते हैं अगले पोयम में हिंदी के। बाय।